सुंदर स्वप्न है, इसे जीने की चाहत होनी चाहिए। दुख भी स्वयं ही खुशी में बदल सकते हैं, बस जीवन में मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन सभी की परीक्षा लेता है। जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं तब कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ, सब लोग हमारा विरोध करने लगे हैं, और वो क्षण ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति को ये महसूस होता है कि वो एक क्षण या एक पल भी सहन नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यही वो समय, वो स्थान है जब आपका अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। समय का काम तो बीत जाना है, अच्छा है तो शुक्र करें, और अगर अच्छा नहीं है तो सब्र करें। आइए समय का ज्ञान लेते हैं और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, मंगलवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी निरंतर आगे बढ़ता रहे वही साहसी होता है। साहस का अर्थ शक्ति का होना नहीं होता, शक्ति न होने पर भी आगे बढ़ते रहना होता है। साहस का अर्थ डर नहीं है, साहस का अर्थ है डर होने के बाद भी उस पर नियंत्रण रखकर अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। शक्तिशाली विचार, सकारात्मक विचार हमें वो साहस प्रदान करते हैं और मनुष्य को एक सिंह के समान साहसी बनाते हैं। एकोऽपि सिंहः साहस्रं यूथं मथनाति दन्तिनां तस्मात् सिंहमिवोदारमात्मानं वीक्ष्य संपतेत्। जैसे एक सिंह 1000 हाथियों को परास्त करने की शक्ति रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सिंह के समान साहस, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ श्रेष्ठ कार्यों में निर्भय होकर प्रवृत्त होना चाहिए। Just as one lion has the power to defeat 1,000 elephants, in the same way, a person should engage in noble actions fearlessly, with courage, confidence, and inner strength like a lion. नर्मदा नदी, जिसे स्कंद पुराण में शिवलोक से अवतरित पवित्र देव नदी बताया गया है, इसका समागम हमारे जीवंतता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये आत्मा का मिलन करवाता है और साथ ही भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा में इसे देव नदी के रूप में भी माना जाता है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी की ये विशेष रिपोर्ट। स्कंद पुराण के अनुसार देव नदी नर्मदा का अवतरण भगवान शिव के शिवलोक से हुआ है। इसी कारण जो लोग नर्मदा और अमरकंटक की यात्रा करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव लोकों में विचरण करते हैं। वेदों और पुराणों में गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु मंत्र में वर्णित सभी नदियों में नर्मदा को एक पवित्र देव नदी कहा गया है। कालिदास जी 2500 वर्ष पहले अमरकंटक आए तो उन्होंने इस पर्वत को शिव के समान ही देखा, और जो वृक्ष हैं उनमें लताएं ऐसी लपटी हुई थी जैसे जटाएं होती हैं, और इस मैकल पर्वत का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा नर्मदा जी को मैकल करने का। नर्मदा उपमा है, नाम नहीं है। जो ना मरे वो नर्मदा है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गुजरात के भरूच के पास अरब सागर की खंभात खाड़ी में विलय होने तक नर्मदा नदी लगभग 1312 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है।
यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि भारतीय प्रायद्वीप में बहने वाली 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा उद्गम कुंड नर्मदा का उद्गम स्थल है, जहां से यह प्रवाहित होती है। मेकल पर्वत के अमरकंटक से निकलकर 200 किलोमीटर तक सतपुड़ा के घने जंगलों से बहती हुई नर्मदा नदी जबलपुर पहुंचती है। भेड़ा घाट जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर नर्मदा की जलधारा खुले में नहीं बल्कि दूर दूर तक फैली हुई नीली, गुलाबी और पीली चट्टानों के बीच से गुजरती है। इंदिरा सागर से निकलकर नर्मदा जी ओंकारेश्वर के लिए प्रवाहित होती हैं। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मोटक्का गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर मांधाता द्वीप पर स्थित है। मांधाता द्वीप पर नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। ओंकारेश्वर में भगवान शिव की परिक्रमा कर आनंददात्री भगवती नर्मदा महेश्वर मंदिर में उपासना करने के लिए महेश्वर पहुंच जाती हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 750 किलोमीटर तक अपनी यात्रा जारी रखते हुए नर्मदा जी इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर झाबुआ जिले में पहुंचती हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ से निकलकर नर्मदा जी भरूच में प्रवेश करती हैं और बिना विश्राम किए अपनी अंतिम यात्रा गुजरात में तय करती हैं। गुजरात के केवड़िया क्षेत्र में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध अमेरिका के ग्रैंड कूली बांध के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। माननीय मोदी जी ने इस बांध से 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट स्थान पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 597वीं फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का भी शिलान्यास किया है। अरब सागर की खंभात खाड़ी में नर्मदा का सबसे विस्तृत और विस्मित करने वाला संगम होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आत्मा से परमात्मा का महामिलन हो रहा हो। नर्मदा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में एक नदी से कहीं बढ़कर है। यह आस्था, मुक्ति, अध्यात्म, संस्कृति और जीवन का प्रतीक है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन नदी के समान है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, बहता रहता है। हमें नदी से सीख लेनी चाहिए कि कैसा भी क्षण हो, कैसा भी जीवन हो, कैसा भी पल हो, निरंतर चलते रहना चाहिए और कहीं कुछ अवरोध आए तो अपना मार्ग बदलते रहना चाहिए। इसलिए जीवन में चलते रहना आवश्यक है। यहाँ पर रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में जो सबसे बहुमूल्य है वो है हमारा स्वास्थ्य। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर रहता है फोकस। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आज योग 360 में बात प्रेगनेंसी की, गर्भावस्था जो सिर्फ आराम या डॉक्टर के पास जाने का खास समय नहीं होता, उसका नाम नहीं है, बल्कि अपने शिशु की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होता है। तो आज हम आपको बताएंगे वो छोटे सीक्रेट्स जो हर माँ को बनाएंगे सुपर मॉम और बेबी को हेल्दी। गर्भावस्था में छोटी छोटी आदतें जो बच्चे की फ्यूचर हेल्थ को पूरी तरह से टेक केयर कर सकती हैं, यानी संभाल सकती हैं और उसके जीवन को हेल्दी बनाना चाहते हैं। क्या हैं वो आदतें, ये जानना चाहते हैं? तो देखिए आज का ये सेगमेंट, क्योंकि कुछ ही मिनटों में हम आपको ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी को स्ट्रेस फ्री और हेल्दी बना सकते हैं। गर्भावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें महिला पर अपनी और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए उचित देखभाल और योजना गर्भधारण से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। गर्भवती महिला का पोषण और कई अन्य कारक हैं जो बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बच्चा स्वस्थ हो, इसके लिए गर्भावस्था में सही देखभाल आवश्यक है। कुछ ऐसे प्रभावशाली प्राकृतिक उपाय हैं जो गर्भवती महिला और शिशु को सुरक्षित रखने में उपयोगी हैं। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा जन्म से हेल्दी हो और ये संभव है। आपको बताते हैं वो आसन जो आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी को बनाएंगे सेफ। प्यार और ध्यान, गर्भावस्था का प्लान, योग से रहेगी स्वस्थ माँ और खुशहाल रहेगा क्लैन। पहला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। लेकिन गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में आप जब भी अभ्यास करेंगे कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। किसी भी अभ्यास में झटका नहीं आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही क्रॉस लेग पोजीशन में बैठकर ऐसी कमर सीधी करके करें। जैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं वैसे करेंगे। शरीर के किसी हिस्से में कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए और ना ही कोई मानसिक तनाव हमको लेना है, ना शारीरिक ना मानसिक। भ्रामरी प्राणायाम तीनों ट्राइमेस्टर्स में आप कर सकते हैं। ऐसे बैठ के कर सकें बहुत अच्छा, नहीं तो बैक रेस्ट ले लीजिए और कमर को थोड़ा सा टेक करके, टिका करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको अपने कानों को बंद करना है, नासिका से सांस लेना है, नासिका से ही सांस छोड़ना है, लेकिन सांस छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज क्रिएट करनी है। एक और चीज का ध्यान रखिए, थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं लेंगे जिसमें सांस को रोका जाए, यानी कुंभक। सांस को या तो भीतर रोक रहे हैं अंतः कुंभक, या फिर बाहर यानी बाह्य कुंभक। जिसमें सांस नॉर्मल गति से चल रहा है वही हमको करना है। तो इस स्थिति में आए, कानों को खोल दिया, आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग। इसको आप 3 से 5 बार तक रिपीट कर लीजिए। दूसरा अभ्यास है नाड़ी शोधन प्राणायाम का, जिसमें हम इसी प्रकार से कंफर्टेबल पोजीशन लेते हैं। तो इस तरह से दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नॉस्ट्रिल को बंद किया और बाएं से श्वास भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। रोकना कहीं है ही नहीं। जब पूरा सांस ले लेंगे तो दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद किया और दाएं स्वर से सांस छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। जब पूरा सांस छोड़ लें तो जिधर से छोड़ा है उधर से फिर से पूरा इनहेल करना, दूसरी तरफ से एक्सहेल करना। इस अभ्यास को
आप आरंभ में 5 से 6 बार रिपीट कर लीजिए, फिर उसके बाद दिन में जब भी समय मिले, जब पेट हल्का सा है, तब आप इसका अभ्यास करते रहिए। ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत बहुत लाभदायक है। प्रेगनेंसी में लें संतुलित आहार और सही पोषण, इसी से शिशु को मिलेगी हेल्दी लाइफ के लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन। अगर आप अंकुरित मूंग सुबह लेना चालू करें और उसमें अगर आप थोड़ा सा नींबू, जिसको हम बोलते हैं विटामिन सी, तो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी की वजह से एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है। दिन भर में जैसे हम 4 मील्स खाते हैं, सबसे पहले अगर आप उठते हैं तो जो भी आपके, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, सोक्ड ड्राई फ्रूट जिसको बोलते हैं भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद जब आप नाश्ता लेते हैं तो उसमें आप रागी का उपमा बना सकते हैं, ऐसे आप पोहा खा सकते हैं और उसमें लेमन का मात्रा रखें। जब आपका जो लंच है वो हैवी आप ले सकते हैं, बट जैसे अगर आप शाम को स्नैक्स भी कर सकते हैं, स्नैक्स में आप 50% लिक्विड 50% ऑफ हैवी मील कर सकते हैं। हैवी मील में जैसे आप पनीर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बना के आप उसमें खा सकते हैं। बट अगर आप डिनर की तरफ जाते हैं तो डिनर के अंदर आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर ग्रीन जो सब्जियां हैं, जिसको बोलते हैं हरी सब्जियों का काफ़ी पोषण रहे। स्पिनच, आपके पालक, मेथी और जो भी हरी सब्जियां हैं वो डिनर में आप 50% to 60% कंज्यूम करें, तो आपका जो वेट गेन है वो अच्छा होगा और वो लाभदायक होगा आपके लिए। तो कोशिश करें कि आप खाली पेट ना रहें दिन भर। अगर सुबह अगर आपको लगता है कि आपका जी मिचला रहा है तो आप अदरक एक छोटा सा टुकड़ा काट के अपने मुंह में रख सकते हैं। ये माना गया है कि सबसे इफ़ेक्टिव है। और आप अपने घर में नारियल पानी रख सकते हैं कि अगर सिप बाय सिप अगर आप नारियल पानी पीते हैं तो जो आप बोलते हैं ना जी मिचला रहा है और नोज़िया है, उसको आप कम कर सकते हैं। और मॉर्निंग सिकनेस जो प्रेगनेंसी में बोला जाता है। एक माँ का प्यार ही नहीं बल्कि उसकी जागरूकता भी बच्चे के लिए पहला प्रोटेक्टर होती है। हर दिन थोड़ा सा प्यार और थोड़ी केयर, गर्भावस्था का सफर बनेगा स्ट्रेस फ्री अफेयर। ये औषधियाँ आपकी प्रेगनेंसी का ध्यान रखेंगी और उसे बनाएंगी स्मूथ, डिलीवरी को सेफ कराएंगी, आपको करेंगी सेफ डिलीवरी के लिए प्रिपेयर। अगर हम औषधि जाएंगे, औषधि ने एक आहार द्रव्य भी आप कह सकते हैं, जैसे कि आंवला। इसका प्रयोग आप शुरुआती 3 महीने में ज़रूर से करें, क्योंकि शुरुआती 3 महीने में जब मिचली की समस्या होती है तो उसमें भी आंवला, क्योंकि अम्ल रसात्मक है, उधर हेल्प करता है और साथ ही इसमें विटामिन सी मिलता है। और हम जो आयरन है बॉडी में, जो भी आप हरे पत्तेदार सब्जियां और ये सब खा रहे हैं जिससे आपका आयरन का सोर्स बन रहा है, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, वो अच्छे से पच जाए, इसमें भी आंवला का बहुत योगदान है। और जैसे जैसे आयुर्वेद में मासानुमासिक गर्भिणी परिचर्या का वर्णन है, जिसमें हर मास के अनुसार आहार में परिवर्तन करने को कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे जैसे भ्रूण बढ़ते जाता है उसकी उतनी ही न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है। तो साथ ही माँ को भी अपने भोजन में परिवर्तन धीरे धीरे लाते रहना है। मधुर द्रव्यों में शतावरी आती है, यष्टि मधु आता है, तो इनसे संस्कृत दूध पीना है। यानी कि आप इस चूर्ण को दूध के अंदर मिलाकर ले लें, या फिर इसको दूध और पानी के साथ पकाकर फिर छानकर पिएं, या फिर अभी तो आयुर्वेद में ऐसे कई औषधियाँ उपलब्ध है, जैसे यही शतावरी या यष्टि मधु का घी बनकर आता है। तो 1 कप गुनगुना दूध ले लिया, उसमें इसका 1 चम्मच डालकर पी लिया। तो इससे क्या होगा कि जो आहार रस बन रहा है, गर्भिणी अवस्था में आहार रस सिर्फ माँ के लिए नहीं बन रहा, उसके 3 भाग हो जाते हैं। एक तो वो स्तन्य का पोषण कर रहा है, जो आगे जाके बच्चे को दूध पिलाने में हेल्प करेगा, तो वो स्तन्य बन रहा है, आधा माँ का पोषण कर रहा है और कुछ बच्चे का पोषण कर रहा है। कुछ फल हमारे लिए गर्म पड़ते हैं, तो उनका, जैसे कि पपीता, उनका सेवन आप प्रेगनेंसी यानी गर्भ अवस्था में नहीं करना चाहिए। मुनक्का है, खजूर है, इनको भिगोकर सुबह के टाइम पर आप ले सकते हैं। और साथ ही आयुर्वेद में कहा गया है कि गर्भ अवस्था में सबसे बेहतरीन आहार जो है वो दूध, घी और मक्खन है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि अग्नि बहुत सही नहीं रहती, तो मरीजों को मिचली की समस्या हो जाती है। तो उस दौरान दूध में आप थोड़ा सा सौंठ का प्रयोग करें, बहुत 1 चुटकी मात्रा में 1 गिलास दूध में। आवश्यक है कि गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल हो, जिससे माँ
और शिशु दोनों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित किया जा सके। तो आज आपने जाना भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। इनसे तनाव दूर होता है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। गर्भावस्था के दौरान योग अभ्यास सावधानी से करें। गर्भावस्था में योग अभ्यास करना लाभकारी है। गर्भावस्था में पोषण का विशेष ध्यान रखें। ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगोकर सुबह खाएं। अंकुरित मूंग, पोहा, रागी का उपमा, पनीर, हरी सब्जियां व दाल खाना उपयोगी है। संतुलित आहार से वजन नियंत्रित रूप से बढ़ेगा। मितली के लिए काफी कारगर है आंवले का सेवन। मधुर द्रवों में शतावरी और यष्टि मधु का सेवन उपयोगी है। मुनक्का, खजूर, बादाम को रात भर भिगोकर सुबह उसका सेवन करें। दूध में सौंठ मिलाकर सेवन करना उपयोगी है। हर कदम सोच समझकर बढ़ाइए। प्रेगनेंसी को स्मूथ बनाइए। सेफ होगी डिलीवरी, बेबी के लिए अच्छी हेल्थ पाइए। प्रेगनेंसी में कंप्लीट केयर और सही सपोर्ट, तभी तो मिलेगी गर्भावस्था में लाइफ की बेस्ट रिपोर्ट। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। छोटे छोटे कदम जीवन को बदल देते हैं और स्वास्थ्य की जागरूकता स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। और अब बात ज्ञान की, संस्कृत के ज्ञान की। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमो नमः। अभिनंदनमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः एतस्याम् अभिनवायां कक्षायां स्वागतं करोमि अहं सर्वेषां नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत के इसी परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप को हम आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं, और इसके लिए पहले जान लेते हैं ए इस अक्षर से जुड़े कुछ उन शब्दों को जहां हम में से कई अशुद्ध उच्चारण व लेखन कर जाते हैं। एक शब्द है सेना, जिसका प्रयोग सेना इस रूप में ही करना चाहिए, क्योंकि सेना में स इस अक्षर के बाद ए इस अक्षर का प्रयोग हुआ है। अतः सेना इस शब्द के उच्चारण में ए इस स्वर वर्ण या अक्षर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि ऐ का। साथ ही हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कई बार सेना को सेना बोल जाने की प्रवृत्ति हमें वैसा ही लिखने की ओर भी प्रवृत्त कर देती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सेना जैसे शब्दों को शुद्ध रूप में ही पढ़ें और शुद्ध रूप में ही लिखें। एक और शब्द है वेला। हालांकि यहाँ वेला के ए अक्षर के उच्चारण में तो प्रायः सेना और सेना की तरह व्यवहार नहीं प्राप्त होता, पर आप संस्कृत पाठशाला की गत कक्षाओं में जान ही चुके हैं कि व का कई बार ब के रूप में उच्चारण करना अशुद्ध होता है। अतः ए अक्षर से जुड़े वेला इस शब्द के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात इसे बेला नहीं बोला जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। देव या देवः और देवता, जिसका अर्थ स्पष्ट ही है, पर कभी कभी हमें कई ऐसे प्रयोक्ता मिल जाया करते हैं जो देवः को दैवः और देवता को देवता के रूप में भी अनवधानतावश लिख या बोल जाते हैं। संभवतः ए को ऐ समझने की दुष्प्रवृत्ति से ही ऐसा संभव होता है। ऐसे में अगर देव और देवता इन दो शब्दों को साधारण रूप से ईश्वर के एकत्व और बहुत्व के अर्थों में हम पहले से ही समझ चुके हों, तो दैव और दैवता जैसे शब्दों का देव और देवता शब्दों के स्थान पर उच्चारण हम नहीं करेंगे।
हम बढ़ते हैं एक विशेष उदाहरण की ओर जो संस्कृत व्याकरण में अत्यंत प्रसिद्ध है। वह शब्द है धातु अर्थात क्रिया का, प्रेजते, जिसका अर्थ होता है प्रकाशित होता है या अधिक प्रकाशित होता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस दीप्ति परक अर्थ वाले आत्मनेपदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजते, प्रैजते नहीं। ऐसे ही एक और धातु या क्रिया का शब्द है प्रेजति, जिसका अर्थ होता है कांपता है। यहाँ प्र उपसर्ग के साथ एज्री इस कंपन परख अर्थ वाले परस्मयी पदी धातु का प्रयोग है। दोनों के मेल से शब्द बनता है प्रेजति, प्रैजति नहीं। कहने का अर्थ यह कि ए को ऐ इस रूप में लिख जाने और उच्चारण करने की प्रवृत्ति साधारण अशुद्धि या किसी आधुनिक भाषा या क्षेत्रगत प्रभाव के कारण से ही उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं है। मूल संस्कृत प्रयोक्ताओं द्वारा भी ए को ऐ इस रूप में व्याकरण के कई नियमों के साथ ही परिष्कृत रूप में लिखा और बोला जाया करता है, पर संस्कृत व्याकरण के ही कुछ अपवाद या विशेष नियमों और उदाहरणों के साथ ही एक कुशल संस्कृत प्रयोक्ता ए और ऐ के बीच के अंतर को समझकर स्वयं को संस्कृत, परिष्कृत और सुसंस्कृत स्वरूप में स्थापित करता है। इसलिए हम सभी को युगानुरूप कुछ परिवर्तनों और परिवर्धनों की प्रवृत्ति के साथ ही संस्कृत के मूल शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसी सत्परामर्श के साथ साम्प्रतं समयः आगतः अस्ति संस्कृत पाठशालायाः एतस्याः कक्षायाः समापनस्य। पुनरपि आयास्यामः एतामेव शृङ्खलाम् इतोपि स्पष्टयितुं। तावत् नुमः स्तुमः च सर्वान्। जीवन में समस्याओं से डरे नहीं बल्कि उनका सामना करें। आप जिस दिन मुस्कुराकर अपनी परेशानियों को देखने लगते हैं उस दिन आधी समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं। जीवन को न किसी के अभाव में जिएं और न ही किसी के प्रभाव में जिएं। जीवन आपका है तो बस इसे अपने ही स्वभाव में जिएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।